Okay, so good morning, everyone, and let's start today's session. Our first section is SGX Nifty, and right now SGX Nifty is trending around 25.5, and since morning it is roaming around this exactly 20 nearby 20. So it is showing a flat opening today. So if we see this global indices and global futures, all are in negative. I mean, all the global indices are in negative, and all the futures are in mix and match sentiment. Is there very slight negative or very slight positive? Okay, but as I observed from last 5 to 6 months, global मार्केट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली इंडियन मार्केट पे अभी मुझे नहीं दिखता है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है. सो ये जो इतना नेगेटिव दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. मीन फॉर एग्जांपल अगर आप इनको देखेंगे तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये नेगेटिव है. तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कितना आता है, आई होप ज्यादा नहीं आएगा. मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि आजकल इम्पैक्ट कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में. फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड देन नेक्स्ट कम टू आपका एफआईडीआई डेटा. एफआईडीआई डेटा में अगर हम देखेंगे तो वंस अगेन अगर इसका हम सम करते हैं तो देर इज अ नेगेटिव. आज के लिए जो सेंटिमेंट है जो यहाँ से दिख रहा है वो नेगेटिव है, बिकॉज ये भी नेगेटिव आ रहा है. प्लस अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स और इसको देखेंगे तो फ्यूचर्स पॉजिटिव है ऑल दो, बट जो ऑप्शंस है वो नेगेटिव है. बैंक निफ्टी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे भी ग्रीन है और फ्यूचर्स में भी ग्रीन है. ठीक है, बट इसके लिए स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है एफआईडीआई एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ओआई डेटा. सॉरी, लॉग आउट हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी लॉग इन अगेन. Sure, madam. A question in the meantime. यस यस सर प्लीज. Yesterday evening was the global market holiday था ना, तो ये डेटा डे बिफोर yesterday का है. ये फर्स्ट का नहीं है, बिफोर मतलब अगर कल छुट्टी करेक्ट. था डेफिनेटली तो उसके एक दिन पहले का है. ओके मैम. तो दैट्स वाई इतना इम्पैक्ट इसका हमको आज नहीं दिखेगा. यस मैम. हम्म. लेकिन इंडियन मार्केट में जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी कल एक्टिविटी हुआ था, कल वैसे तो वॉलेटिलिटी मार्केट का कम था, दैट्स वाई मार्केट इतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया. ठीक है. यस मैम, वॉल्यूम्स भी थोड़े कम थे yesterday if I observed. हाँ, यस यस यस. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज का सेंटिमेंट स्लाइट नेगेटिव दिख रहा है मुझे. ओवरऑल देखेंगे फ्लैट से फ्लैट ओपनिंग देन स्लाइट नेगेटिव पॉसिबल है. यू कैन से पिछले 2 दिन में अच्छा मूवमेंट दिया तो उसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज. बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी कंसोलिडेशन चल ही रहा है पिछले अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट के उसमें ही मूव कर रहा था कल पूरा दिन. वो हम जी. अभी क्विकली चार्ट्स पे देखेंगे. गिव मी 1 मिनट, लेट मी ओपन इट. बाकी अभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूँ, ओआई डेटा को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं तो इट इज गिविंग अस बेटर रिजल्ट्स. मतलब ओके. क्लैरिटी अच्छे और अच्छा क्लैरिटी हमको मिल रहा है उसमें. इनफैक्ट yesterday आपने जो पोस्ट किया था यस. कि मतलब पुट वाले जा रहे आ रहे करके, आई स्टार्टेड लुकिंग एट दैट या एवरी या. 15 minutes हम्म. एंड आई गॉट अ गुड व्यू कैसा मूव कर रहा है. थैंक यू फॉर दैट. यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली. तो एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस डे का डेटा देखते हैं उससे तो हमारे पास एक बेस प्रिपेयर होता है. लेकिन लाइव मार्केट के डेटा कैसे मूव करेगा वो हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है. ठीक है, ठीक है, हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, बट प्राइस एक्शन के बाद में भी इट इज अ चैलेंज टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. तो जी. ओआई डेटा से हमको बहुत सपोर्ट मिलता है अगर हम उसको प्रॉपरली समझना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज क्विकली ओआई डेटा फॉर निफ्टी. आज का निफ्टी का ओआई डेटा अगर हम देखते हैं तो इट इज शोइंग, अगर आप ऑब्वियसली मॉर्निंग में देख रहे हैं तो फुल डे का देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए हमारे पास कॉल वाइज ज्यादा है. कॉल वाइज ज्यादा होने का मतलब वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस. ठीक है. पुट वाइज ज्यादा होने का मतलब होता है कि वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट. ठीक है. यस मैम. तो इसके हिसाब से अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है. कल भी मॉर्निंग में रेजिस्टेंस स्ट्रांग था बट स्टार्टिंग डे पे हमारे लिए सपोर्ट स्ट्रांग हो गया. लेकिन स्लाइटली धीरे धीरे जैसे मार्केट मूव हुआ तो फ्लक्चुएट कर रहा था. ठीक है. अगर हम प्योर प्राइस एक्शन को देख के चलते हैं तो कल का मार्केट चॉपी था. ठीक है. लेकिन अगर आप बैक टू बैक वाई डेटा को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो कल हमको गामा का ट्रेड सेटअप भी मिला, ऑल्दो 3 PM पे मिला. ठीक है, जी. लेकिन मिला. ठीक है. तो ये सारा कुछ जो कि हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था बिकॉज बहुत क्लियर था. 83 85 300 वाला जो जो स्ट्राइक प्राइस था वहां क्लियर. आप ओआई डेटा को देखोगे तो क्लियर फाइट दिख रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी आप निफ्टी के डेटा देखोगे तो 26 150 पे क्लियर फाइट दिख रहा है कि दोनों एकदम सेम है. ठीक है. जी. इधर जी. स्ट्रॉन्ग
इधर स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर आपको सपोर्ट दिख रहा है, देन दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है क्रिटिकल है दोनों के लिए। ठीक है, कॉल्स के लिए भी और पुट्स के लिए भी। तो हम इसको जी क्लोजली वॉच करेंगे। इसके बाद में अब ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, 15 मिनट रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो हम डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और 26,200 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो हम कॉल साइड के लिए ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर, अगर हम ओआई डेटा को कंसिडर करके ट्रेड्स प्लान करेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा एनालिसिस और स्ट्रांग होगा। दैट इज वेरी क्लियर थ्रू दिस। और लास्ट 2-3 डेज से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो ओआई डेटा के अकॉर्डिंग ये है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं अपन। बैंक निफ्टी में देखिए 60,000 जो कल था वो लेवल इंटैक्ट है, और इधर 59,500 ये भी इंटैक्ट है, कल भी सेम लेवल थे। तो आप देखेंगे तो कल का मार्केट बहुत ज्यादा स्टेबल था फॉर बैंक निफ्टी। जी आज अभी भी जो करेक्ट। ओआई डेटा दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस में भी ओआई कॉल, ओआई पुट, ओआई दोनों सेम है। इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। तो अगेन ये एक लेवल ऐसा है जिसको ऊपर या नीचे निकलना जरूरी है अगर अपने को स्ट्रांग मूवमेंट चाहिए बैंक निफ्टी में तो। जी ओके, सो अगर हम यहाँ पे वापस चार्ट्स पे आते हैं, तो चार्ट्स पे लेवल्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ये देखिए पूरे दिन इस लेवल में घूम रहा था कल। ठीक है, दैट करेक्ट। मीन्स कि यहाँ इससे बाहर निकलना जरूरी है फिलहाल। दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हमको क्लोजिंग मिलेगा, ग्रीन, ऊपर में ग्रीन नीचे में रेड, तो उसके बाद में हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बिकॉज ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, दिस इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। यस प्रीवियस डे मैम। हाई, प्रीवियस डे लो डेफिनेटली हमारे लिए लेवल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स, की लेवल्स की तरह काम करते हैं। उनका ब्रेक होने का मतलब है कि हमको एक मूवमेंट मिल सकता है ऊपर या नीचे। इन द सेम वे अगर हम निफ्टी को देखते हैं, वंस अगेन यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ, सारे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। इनके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, और अच्छे ट्रेड्स हमको मिल सकते हैं। कल हमको दोनों डायरेक्शन में ट्रेड मिले थे, कॉल और पुट। इवन कल का मार्केट चौपी था, उसके यस बाद मैम। भी आपको, अगर आप ओआई डेटा को कंसिडर करते हुए चलते हो, तो आपको अच्छे ट्रेड्स आराम से मिलेंगे। मतलब यू विल बी क्लियर, योर माइंड विल बी क्लियर कि यस आज हमको ट्रेड, अगर बहुत ज्यादा चौपी है, मतलब बहुत ज्यादा ओआई में भी कंफ्यूजन है, मान लीजिए ओआई डेटा में भी कंफ्यूजन है, तो फिर आप रुक के मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी नया ट्रेड प्लान मत कीजिए। बट अगर ओआई डेटा में आपको क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो देन यू कैन प्लान योर ट्रेड, बट विथ प्रॉपर एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमको कोई फिगर दिखा और हमने एंट्री कर लिया, नहीं। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप ओआई डेटा देखो। ओआई डेटा में अगर आपको कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है, तो आप अपने चार्ट्स को देखो, प्राइस एक्शन, और साथ में उसी समय पे जो भी एटीएम है, जो भी एटीएम प्राइस है उसका कॉल और पुट दोनों ऑब्जर्व करो। कल अगर आपको याद हो तो मैं बीच बीच में चार्ट्स, कॉल और पुट के चार्ट्स भी शेयर कर रही थी। उसका रीजन ही ये था कि हमको सिर्फ इन दो चीजों पर रिलाय नहीं करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे प्राइस मूव करता है लेकिन आपके ऑप्शंस में मूव नहीं करता है, तो उस वक्त में हम ट्रैप हो जाएंगे अगर हम ऑप्शंस के प्रीमियम के प्राइजेस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो। सो सारे एस्पेक्ट्स देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस मैम। Yeah. So this is all about today's analysis. If you have any query, then please share. कल Otherwise, कल मैं निफ्टी ऑब्जर्व कर रहा था, ओआई प्लस चार्ट दोनों। mm-hmm. बट मुझे आई एंटर्ड विथ पुट। Okay. पूरा दिन आई डिसाइड कि मैं एक ही तरफ का ट्रेड लूंगा, मैं दोनों तरफ का, बिकॉज आई वाज अ बिट न्यू फॉर मी फॉर दैट टाइम टू ओए डेटा को ऑब्जर्व करना। Okay. Okay. So finally ended the day with 1,200 profit. I could have Oh, probably great. made double of that, maybe 2,500. Okay. कॉल पे भी ऑप्शन थे, बट आई वाज जस्ट केप्ट ऑन ऑब्जर्विंग कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, Okay. एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स व्हाई दैट हेल्प्ड का। अदरवाइज क्या होता है कि एटलीस्ट इन माय केस आई स्टार्ट Mm-hmm. स्विचिंग एंड अननेसेसरली दोनों Mm-hmm. साइड लॉस हो जाता। Mm-hmm. सो दैट्स व्हाई आई डिड ऑब्जर्व बोथ द थिंग्स, बट आई टुक ओनली वन साइड, क्योंकि मुझे लगा कि निफ्टी थोड़ा वीक था यस्टरडे, Mm-hmm. एंड 15 मिनट के कैंडल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था फॉर मेजर पार्ट ऑफ द टाइम। Okay. Okay. सो इसीलिए पुट साइड गया था। बट इट रियली हेल्प मी कि मुझे वो जो ओए का डेटा जो ऑब्जर्व करना था, Mm-hmm. या वो काफी हेल्प किया था। ओनली थिंग इज वो फिर कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है बस। सर बस एक्चुअली हुआ डेटा इसीलिए लाइव मार्केट, क्योंकि देखिए हम लोग वंस अगेन वही कहूंगे कि हम लोग जो प्री एनालिसिस करते थे अभी तक लास्ट जी मंथ्स तक, उसमें हमको बेस तो प्रिपेयर हो जाता था, बट लाइव करेक्ट। मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्लैरिटी थोड़ा सा कम मिसिंग रहता है। तो अगर आप ओआई राइट डेटा को कंबाइन कर लेंगे तो विल गिव यू अ लॉट हेल्प।
ठीक है? Yes, ma'am. It really helped. Thank you so much. Yeah. Okay, sir. Great, sir. Thank you very much. Have a Thank you, ma'am. profitable day, and let's meet tomorrow at the same time, 7:30. Okay. Sure. Thank you so much.